जो कि स्वर्ण कास्ट से हैं और इस बात की अटकलें शुरुआत से लगाई जा रही थी कि स्वर्ण कास्ट का ही मुख्यमंत्री जो है राजस्थान में चुना जाएगा और वो बिल्कुल सही साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सबको चौंकाया है। जैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुना गया, फिर मध्य प्रदेश में चुना गया और अब राजस्थान में भी एक नया चेहरा सर निकलकर सामने आया है। देखिए, बीजेपी में खास तौर से मोदी और शाह की जोड़ी की खासियत है कि हमेशा चौंकाने वाला फैसला करते हैं। जिस नाम की अटकल लगने लगी मीडिया में, समझिए कि वो तो बनना ही नहीं है। 3 राज्यों में अभी जो चुनाव हुआ है उस तीनों के तीनों राज्यों में देख लीजिए। भजन लाल के बारे में खास बात यह है कि पहली बार विधायक बने हैं। ऐसा बहुत कम केसेज में होता है कि पहली बार कोई विधायक बने और वो सीधे सीएम की कुर्सी पर जा बैठे। संघ की पृष्ठभूमि से हैं। अभी तक आपने गौर किया होगा कि जितने भी मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं सबकी संघ की पृष्ठभूमि है। ये देखा गया है कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है। मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं, महामंत्री के पद पे रहे हैं। ये है भजनलाल शर्मा का बायोडाटा और कोई नहीं जानता था और इसकी चर्चा भी नहीं हो रही थी कहीं से कि भजनलाल शर्मा भी राजस्थान के सीएम बन सकते हैं। बड़े बड़े महारथियों में लड़ाई चल रही थी, पैरोकारी चल रही थी, वो अपने हिसाब से लामबंदी कर रहे थे। सबसे ज़्यादा वसुंधरा राजे लामबंदी कर रही थी और उन्हीं से इस नाम का ऐलान कराया गया है। इसके अलावा जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं उसमें से एक कैलाश चौधरी हैं जो कि जाट समुदाय से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनको स्पेशली प्लेन भेज करके बुलाया गया है। और एक जो है अनीता भदेल हैं, वो अनुसूचित जात से आती हैं, महिला हैं। इसलिए बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुना है, क्योंकि जाटों का भी वहाँ पे प्रभाव है, ब्राह्मणों का भी है, महिला और वो भी एससी। बिल्कुल। और भजनलाल शर्मा के बारे में बता दिया जाए तो जयपुर की सांगानेर विधानसभा से ये पहली बार चुनकर जो है विधानसभा पहुंचेंगे। और आपको बता दूं कि वर्तमान में जो विधायक अशोक लहवाटी थे उनका टिकट काटकर बीजेपी ने इनको पहली बार टिकट दिया था और कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को ये 48,000 के बड़े वोटों के अंतर से जो है करारी शिकस्त दिए थे। वहीं इनके ऊपर मुकदमे भी हैं। मैं आपको बता दूं कि जो खबरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं उसके अनुसार इनके ऊपर सेशन न्यायाधीश संख्या 4 जयपुर में एक मामला लंबित चल रहा है। तो भजनलाल शर्मा के ऊपर यह मामला आईपीसी की धारा 353, 149 के तहत दर्ज है और इस मामले में 4 दिसंबर 2015 को भजनलाल शर्मा के ऊपर आरोप भी तय किए गए थे। जी सर, जिस तरह से नाम तो देखिए बालकनाथ का भी आगे चल रहा था, लेकिन ना डिप्टी सीएम का पद मिला ना सीएम का पद मिला। बिल्कुल खेला बदल दिया बीजेपी ने तीनों राज्यों में। बीजेपी है, देखिए जो भी आप तीनों प्रदेश के चेहरों को देखेंगे तो एक चीज पाएंगे जो कॉमन है, वो ये है कि 2024 आम चुनाव की रणनीति को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। आपने तीनों में जगह गौर किया, तीनों जगह 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया गया। एक जगह एसटी का कार्ड चला गया यानी कि आदिवासी कार्ड, दूसरी जगह ओबीसी का कार्ड और तीसरी जगह पे सवर्ण। मतलब ये कहने को ब्राह्मण जरूर हैं लेकिन इसमें जो है आप कार्ड देखेंगे तो सवर्ण कार्ड चले हैं। और फिर उनके साथ जो दोनों डिप्टी जोड़े हैं उसमें से एक जाटों का वहाँ अच्छा प्रभाव है और एक दलित, वो भी महिला। तो महिला को जानबूझ करके साथ में रखा है कि दलित भी रहेगा और महिला भी रहेगी, ताकि जब 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव में जाए तो ये कहने के लिए रहे कि देखिए हम जो है असली जो वो जाति इक्वेशन जो है ना वो नहीं, नीचे से ऊपर जो लोगों को उठाना है वो प्रतिनिधित्व दे रहा है। अभी तक द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनाई गई थी, बीजेपी इसका संसद में भी क्रेडिट लेती है, रोज क्रेडिट लेती है कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। और अब वो कह सकती है कि आदिवासी को हमने सीएम बनाया, पहले भी हुए हैं लेकिन हमने आदिवासी को सीएम बनाया, ओबीसी को बनाया और सवर्णों का भी ध्यान रखा। तो एक बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहती है ताकि जहां भी जाए वोट मांगने के लिए तो ये बात वो कह सके। बिल्कुल। और कैलाश चौधरी भी जो है संघ के अच्छे नजदीकी माने जाते हैं, संघ से शुरू से जुड़े हुए हैं, छात्र राजनीति से उभरे हुए हैं, एबीवीपी के सदस्य भी रहे थे। और आपको बता दूं कि जो है ये बाड़मेर से सांसद हैं और सबसे पहले 2018 में इनको बैतू से कांग्रेस के हरीश चौधरी के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद पार्टी ने फिर उनको साल 2019 में लोकसभा का टिकट दिया और बाड़मेर से वो विजयी हुए। जी सर, ये जो आपने बोला कि जाति वाला यहाँ देखने को मिला है, तीनों राज्य में एसटी का ध्यान रखा गया, उसके बाद ओबीसी मध्य प्रदेश में चुना गया, यहाँ पर जनरल कास्ट को चुन लिया गया। तो क्या जो 2024 में ये जो जाति कार्ड कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही थी यहाँ उल्टा हो गया, बीजेपी ने खेल दिया। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य क्षेत्रीय दल हो, इस देश में कोई भी जाति और धर्म से ऊपर उठ पाना उसके लिए मुश्किल है। बेशक वो विकास की बातें करेंगे, सारी बातें होंगी, लेकिन कास्ट इक्वेशन का ध्यान हर किसी को रखना पड़ता है। सो बीजेपी ने इससे एकदम सीधे सीधे
संदेश देने की कोशिश की है, और वो भी लोकसभा चुनाव के लिए, कि हमने जो है सब बैलेंस क्रिएट किया, सबका ध्यान रखा है। अब दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कंसेप्ट किस लिए लाया गया, ये उत्तर प्रदेश में भी रखे हुए हैं, इन तीनों राज्यों में भी कर दिया, तो उसका साफ साफ संदेश है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, उसको सिर्फ एक मंत्रालय दिया जाता है चलाने के लिए। ये सिर्फ शो करने के लिए होता है कि देखिए हमने आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, ऑटोमेटिक आप नंबर 2 हो गए, दोनों के दोनों ऑटोमेटिक नंबर 2 हो गए। तो अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिया कुमारी को वहाँ पे डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी कि क्या वो बीजेपी ने तो यहाँ पे एक नया प्रयोग कर दिया, अभी तक दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चंद्रिया। देखिए कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें जो आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। पहले जो नाम चल रहे थे अब देखिए उनमें भी कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। भजन लाल शर्मा तो ठीक है, ये नाम तो तय हो चुका है, लेकिन डिप्टी सीएम का नाम यहाँ पे बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिया कुमारी डिप्टी सीएम और एक नाम और निकलकर सामने आ रहा है। देखिए जिस तरीके से ये नाम प्रेमचंद बैरवा, देखिए प्रेमचंद बैरवा होंगे दूसरे डिप्टी सीएम, तो देखिए यहाँ तो भैया वही हाल हो गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। देखिए अब जिस तरीके से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं भैया, ये बहुत उलटफेर हो गया है मामला यहाँ। लेकिन एक ही बात ठीक है कि भजन लाल शर्मा वो राजस्थान के नए सीएम होंगे, और इस बात पे तो अभी भी विधायक गण कायम है। क्या होता है ना, पत्रकारों के पास हर चीज का तर्क रहता है। अब यदि वो उन्होंने बनाया महिला को तो भी तर्क है कि वो अनुसूचित जाति से है, महिला है, और अभी यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम बदल गया तो उसका भी तर्क है कि ये क्यों बदला गया होगा, क्या वहाँ पे कारण रहा होगा। सर एकदम से नाम बदल दिया गया, ये भी तो बात देखने वाली है, क्योंकि दिया कुमारी का नाम देखिए शुरुआत से चल रहा था मुख्यमंत्री दावेदार के लिए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अनिता, अभी बात चल रही थी अनिता बघेल को बनाया गया, अभी अभी खबरें आ रही थी। तो प्रेमचंद बैरवा, हमें जहाँ तक ये लगता है प्रेमचंद बैरवा किस कम्युनिटी से आते हैं? बिल्कुल अभी देखिए मैं आपको पता चल दिया कुमारी को जिस तरह से चुना गया, वो तो राजघराने से हैं। हाँ, और प्रेमचंद बैरवा को ये किसका से आते हैं, जाति से आते हैं, ये भी देखना होगा कि इनको आखिर क्यों चुना गया डिप्टी सीएम के लिए। निश्चित रूप से इसमें भी कास्ट इक्वेशन काम कर रहा है, 100% मान के चलिए, और दिया कुमारी को चुना गया है उसमें भी कास्ट इक्वेशन काम कर रहा है। वो राजघराने वाली खास बात ये है ना कि एक मुख्यमंत्री हो गया ब्राह्मण और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया राजपूत, आप यदि उस नजरिए से देखते हैं तो जो तीसरा होगा, अभी मैंने उनका कास्ट चेक नहीं किया, 100% मान के चलिए कि वो दलित या पिछड़ा ही होगा, क्योंकि अदरवाइज कास्ट इक्वेशन उनका बैठेगा ही नहीं। आप बहुत सोच समझ के इन्होंने इसको लिया होगा कि कैसे कास्ट इक्वेशन को वहाँ पे बैठा है। वैसे भी राजस्थान को पारंपरिक राज्य कहा जाता है और वहाँ पे परंपराओं का बहुत ध्यान है, वहाँ पे रूट इसके बहुत गहरे हैं और राजे रजवाड़ों का वो प्रदेश माना जाता है। तो ये इन्होंने किया है अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पर। बिल्कुल, ये भी जो है एबीवीपी से जुड़े हुए थे, छात्र राजनीति से उभरे हुए हैं। प्रेमचंद बैरवा भी 1995 से जो है दूदू ब्लॉक संगठन से ये राजनीतिक शुरुआत किए और 2000 में पहला दूदू के वार्ड 15 से जो है जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़े थे और वहाँ पे ये जीत भी हासिल किए थे। इसके बाद इनकी राजनीतिक वहीं से राजनीतिक करियर की शुरुआत भी होती है और एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण वर्ष 2018 में ही दूदू भाजपा मंडल के महामंत्री रहे। वर्ष 2013 में विधायक के लिए भाजपा ने दूदू एससी वर्ग की ये जो है आरक्षित सीट पर टिकट भी दिया था। बैरवा जो है एससी है, वही जो बात हम लोग कर रहे थे, अनुसूचित जाति से है, प्लास्टिक क्वेश्चन यहाँ पे भी बिठाने की कोशिश की गई। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, जैसे ब्राह्मण वासुदेव देवनानी को बनाया गया है स्पीकर, यानी कि अब जैसे अन्य राज्यों में इन्होंने कास्ट इक्वेशन बैठाया था उसी तरीके से बिठा करके स्पीकर के भी नाम का ऐलान कर दिया है। जी सर, मतलब विधानसभा भी देखिए चुन लिया गया है और हम सर अटकलें तो ये भी लग रही थी अगर वसुंधरा राजे को एक बार को सीएम नहीं बनाया गया तो विधानसभा का स्पीकर बना दिया जाएगा। हमें तो ये लगता है कि वसुंधरा राजे को लेकर के जो यदि समझौता हो गया है तो उनके बेटे दुष्यंत सिंह को लेकर के हुआ होगा कि अब आपका समय पूरा हो गया, अब बेटे को चांस दीजिए, तो हो सकता है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से इन लोगों में बात हुई होगी, तभी जाकर के ये फार्मूला निकल करके आया। क्योंकि जब हम लोग देख रहे थे तो पर्ची जो है वसुंधरा राजे को ही दिया गया था कि वही नाम का ऐलान करेंगी और पर्ची उन्होंने खोल करके देख भी लिया था। उस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो चेहरा था वो देखने लायक था कि कहाँ तो वो खुद दावेदार थे और कहाँ उन्हें ही खुद जो है ऐलान करना पड़ रहा है। जी सर दिया कुमारी का नाम जैसे मैं बोलूँ कि राजस्थान में एक गढ़ कहा जाता है राजपूतों का, तो शायद उनको बिल्कुल इसी क्वेश्चन पर चुना गया होगा, राजपूतों का वोट को। देखिए दिया कुमारी को इन्हें आगे बढ़ाना था और वसुंधरा राजे ही कभी कहते हैं कि उन्हें राजनीति में लेकर के आई थी। और राजनीति में होता क्या है कि आपको अपनों से ही काटा जाता है।
तो ये भी क्वेश्चन काम कर रहा है। लेकिन दिया कुमारी के साथ भी ये था कि प्रशासनिक अनुभव चाहिए, राजस्थान का या किसी भी सूबे का सीएम बनने के लिए अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारे, अब चूँकि अभी लोकसभा का चुनाव होना है तो सबको साध करके रखना, ये सब देखा गया होगा कि कौन कुशलतापूर्वक चला सकता है। और बीजेपी में तो खास बात एक और है कि आपका यदि आरएसएस से जब तक ताल्लुकात ठीक नहीं है, आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है, तब तक कुछ भी आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। और 3 राज्यों का जो अनुभव बता रहा है वो यही बता रहा है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को ही अल्टीमेटली कुर्सी मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से इनके भी बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये लोग जो है छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे और एबीवीपी से जुड़े हुए थे, उसके बाद संघ से अच्छे रिश्ते थे और ठीक उसी तरीके से वो दर्जन भर नाम चल रहे थे उस रेस में, लेकिन उन दर्जन भर नामों को पीछे छोड़कर ये नए चेहरे जो है राजस्थान को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, खैर देखिए, इसमें अब जो भी अपडेट आएगा उसमें आपके साथ लाइव में फिर से जुड़ेंगे। खैर देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, राजस्थान का नया चेहरा मिल गया है और वो एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जनरल कास्ट से आते हैं और ये बात अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि जनरल कास्ट का ही मुख्यमंत्री राजस्थान में चुना जाएगा। खैर, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आप सभी का हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तीनों बड़े नाम जयपुर से हैं सर। सर ये एकदम से चेंज कैसे हुआ?